एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुशबू वॉइस पे आप सबका स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं समय राणा के बारे में। जी हाँ गाइस, समय राणा एक बार फिर से महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने अपीयर हुए हैं इंडियाज गॉट लीकिंग की कंट्रोवर्सी को लेकर। जी हाँ गाइस, उस केस में ना जाने समय राणा, रणबीर इलाहाबादिया और जो भी लोग उस केस में इन्वॉल्व है उन्हें जो है वो महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने अपीयर होना पड़ रहा है जब वो बुला रहे हैं। और गाइस, अभी समय रैना जो है एक बार फिर से जो है अपीयर हुए हैं महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने। इससे पहले भी वो अपीयर हुए थे, जिसकी वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। और आज एक बार फिर से समय रैना जो है वो महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने अपीयर हुए हैं। इसके साथ ही मीडिया वाले जब उन्हें उनके उनके नाम से उन्होंने बुलाया, उन्होंने कैमरा के सामने देखा भी। और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे क्या रिएक्शन रहा है समय रैना का। समय सर। बस देखिए। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं नेहा कक्कर के बारे में। नेहा कक्कर के मेलबोर्न कॉन्सर्ट से जो वीडियो सामने आई थी जिसमें वो इमोशनल नजर आ रही थी, उसका रीजन ये था कि नेहा कक्कर जो है वो उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में 3 आवर्स यानी कि पूरे 3 घंटे लेट से पहुंची थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें जो है वो बुरा भला बोलने लगे। वहीं पे लाइव ऑडियंस उन्हें बहुत कुछ बोलने लगी, बुली करने लगी, जिसके बाद नेहा कक्कर रोने लग जाती है। अब गाइस, जिसके बाद सोशल मीडिया पे भी उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिए लोग। अब ऐसे में गाइस, नेहा कक्कर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर उस पूरे कॉन्सर्ट में हुआ क्या था। और गाइस, इसके साथ ही नेहा कक्कर के हस्बैंड रोहन प्रीत सिंह का भी इस पे रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेहा कक्कर ने क्या बोला। नेहा कक्कर ने बोला है गाइस कि वो उन लोगों का ऐसा कहना है कि मैं 3 आवर लेट से आई, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि मैं क्यों लेट से आई और मुझे क्या हो गया था। जब मैं स्टेज पर गई ना, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहती हूँ, और मैं कौन होती हूँ किसी को पनिश करने वाली। और लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे बोलना होगा। अब मैं अगर चुप रहूंगी फिर लोग मुझे ही गलत समझेंगे। सो गाइस, यहाँ पर नेहा कक्कर ने बताया है कि आखिर हुआ क्या है। नेहा कक्कर ने बोला है कि मैं मेलबोर्न की ऑडियंस के लिए वहाँ पे फ्री में परफॉर्म कर रही थी। जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। और माई बैंक, जो उनका बैंक है, उन्हें ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, ना ही होटल दिया गया। मेरे हस्बैंड ने जाके उन्हें सब कुछ दिया, खाना पानी जो भी है। इसके बावजूद भी मैं स्टेज पर गई और मैंने शो किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पे गई। और इसके साथ ही नेहा कक्कर ने बोला कि हमारा जो साउंड चेक है उसे डिले किया गया, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिले थे, तो वो जो है साउंड वेंडर जो है वो साउंड चेक करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना डिले होने के बाद भी हम वेन्यू पे नहीं पहुंच पाए और हम साउंड चेक नहीं कर पाए। और हमें ये भी नहीं मालूम था कि कॉन्सर्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने हमारा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया था। और वो लोग हमारे पैसे लेकर भाग गए और हमारे स्पॉन्सर्स भी लेकर भाग गए। और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बोलूँगी। मैं सारे अपने फैंस को और जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं उन्हें मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और जिस तरह से इस सिचुएशन में जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया उन्हें भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। और इसके साथ ही जो जो लोग मेरे इस सिचुएशन को समझे और जो जो लोग उस समय कॉन्सर्ट में मौजूद थे और जो लोग मेरे साथ रोए हैं, उन्हें भी मालूम है कि हुआ क्या है। और इसके साथ ही गाइस, अब इस पे रोहन प्रीत सिंह का क्या रिएक्शन है हम ये देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे रोहन प्रीत सिंह ने बोला है कि बहुत ही हम्बल होके एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आप लोगों को सच्चाई ना मालूम हो, दोनों साइड की रियलिटी ना पता हो, जब तक आपको सच्चाई पता ना हो, आप किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। सारी जो है चीज़ें आपको जाननी चाहिए, रियलिटी दोनों साइड की कि आखिर हुआ क्या है, फिर आपको जो है अपना जजमेंट वहाँ पे देना चाहिए। और इसके साथ ही रोहनप्रीत ने कहा है कि यूज़ रिस्पेक्ट टू माई वाइफ। और जो भी उनका टीम था, बैंड वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज के बाद भी वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया है। सो गाइस, बेसिकली इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही निकल के सामने आ रहा है कि नेहा कक्कर जो मेलबोर्न में परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने फ्री में परफॉर्म किया, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स थे और जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे वो उनके पैसे लेकर भाग गए।
और इतनी मुश्किल आने के बाद भी नेहा कक्कड़ ने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया, ये सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। ये सच्चाई नेहा कक्कड़ ने अभी अभी रिवील की है। इस पे आपकी क्या है राय? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू के ब्रेकअप के बारे में। जी हाँ गाइस, जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू के ब्रेकअप को लेकर काफ़ी सारे एजम्पशंस आ रहे हैं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, आखिर क्या रीज़न है जो रिलेशनशिप में इतने साल रहने के बाद भी जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। सो गाइस, इस पूरे चीज़ पे ना राजीव अताकिया, जी हाँ गाइस, जो कि जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू दोनों के ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। राजीव, उन्होंने मिस्टर फैजू के साथ रिसेंटली अभी शो किया है और जन्नत जुबैर से वो काफ़ी क्लोज है। अब ऐसे में राजीव से पूछा गया मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर के ब्रेकअप के बारे में, जिस पे गाइज यहाँ पे राजीव का क्या रिएक्शन है आप सब उनसे ही सुन लीजिए। उन्होंने जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू के ब्रेकअप के बारे में क्या बोला है। जी, आपके जन्नत भी आपकी बहुत ख़ास दोस्त है, फैज़ू भी एज़ वेल उतने ही ख़ास है। बट बाहर जो खबरें चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो दोनों रिलेशन में थे और सच में ब्रेकअप हो गया है? मुझे ये नहीं पता, एक्चुअली मैंने किसी को पूछा नहीं था, बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम बोथ एंड्स। जन्नत बहुत प्यारी, फैजू बहुत प्यारे, एंड आई थिंक बहुत काफ़ी सालों की फ्रेंडशिप है दोनों की फॉर बहुत सालों। आई थिंक जो भी है, आई नो रिस्पेक्ट एंड लव दोनों की तरफ है, एंड आई एम श्योर रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। बट मैंने पूछा नहीं, मैं किसी का ऐसा गॉसिप जानता नहीं हूँ, बट ऑल आई कैन से इज दैट एवरी सबका गॉसिप आपके पास ज़रूर रहता है। भैया आप क्या चाहते हो हम पे क्या? बट ऑल आई कैन से दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, लव फॉर ईच अदर, एंड आई एम श्योर आगे जाके काम भी करेंगे साथ में। बट दे वेरी नाइस पीपल, एंड आई एम दे बहुत हार्ड। देखो यहाँ पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगता है, अब इंटरनल बात मुझे नहीं पता, बट ऑल आई नो इज चलिए देयर। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एल्विश यादव की। जी हाँ गाइस, एल्विश यादव और एजाज खान का जो पॉडकास्ट आया था ना, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था और लोग एल्विश के ऊपर काफ़ी भड़के भी। अब लोगों का कहना है कि लोगों के गुस्सा की वजह से एल्विश यादव का वो पॉडकास्ट नहीं आ रहा है एजाज खान के साथ, क्योंकि लोग जो है वो नाराज़ हो गए एल्विश से, एल्विश आर्मी भी, कि क्यों उन्होंने एजाज खान के साथ वो जो है अपना पॉडकास्ट किया। और हाँ, लेकिन ये खुशी है लोगों को कि एल्विश यादव ने एजाज खान से राम राम बुलवा दिया था उस पॉडकास्ट में, एपिसोड में। सो गाइस, यहाँ पे एल्विश यादव ने बताया है कि उनका और एजाज खान का जो ये जो पॉडकास्ट है वो आएगा या नहीं। इसके बारे में एल्विश यादव ने बोला कि उनका जो पॉडकास्ट वाला जो चैनल है ना, उसका प्रोडक्शन हाउस कोई और है। अगर प्रोडक्शन हाउस एल्विश यादव का रहता तो वो इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन हाउस ही नहीं है। चलिए गाइज, अब हम बात कर ही रहे हैं एल्विश यादव की, तो यहाँ पे लाफ्टर सैफ का जो है वो टीआरपी इस समय सबसे लोएस्ट आया है, 1.1। इतना लोएस्ट टीआरपी जो है जब से ये सीजन शुरू हुआ है लाफ्टर सैफ का नहीं आया है। जिसके बाद लोग जो है वो एल्विश यादव को ब्लेम करने लगे कि भाई एल्विश की वजह से शो की टीआरपी लो हो गई है। अब ऐसे में गाइस, एल्विश यादव के फैंस सामने आए और उन्होंने बोला कि जब टीआरपी लो हो जाती है तो लोग यहाँ पे एल्विश यादव को ब्लेम करते हैं, और जब हाई हो जाती है उस टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि एल्विश यादव है लेकिन और भी सेलिब्रिटीज हैं इस वजह से हाई हुआ है। कहना क्या चाह रहे हो? कम से कम कहीं ना कहीं एल्विश यादव का नाम तो यूज़ करना ही है, लेकिन जब लोएस्ट टीआरपी आए तो एल्विश यादव को बोलो कि भाई एल्विश यादव की वजह से लोएस्ट टीआरपी आई है। फिलहाल गाइस, आपके इस पे क्या है ओपिनियन? वेल गाइस, इन सारी चीज़ों पे आप सबका क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही और खबरों के लिए आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आप सभी से मिलूंगी हमारी ऐसी ही अगली वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। और गाइस, अगर कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको न्यूज़ भी शेयर करना हो, आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और आपके सजेशंस भी अप्लाई करूंगी। अभी के लिए बाय गाइस, खुशबू वॉइस से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बाय गाइस।